हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नेशनल बॉडी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नीति आयोग। जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है आपको, नीति नीति का क्या मतलब होता है? पॉलिसीज़। और आयोग ऐसा मतलब एक तरीके से संगठन हो गया ऐसा जो कि पॉलिसी बनाएगा। ठीक है, तो ये क्यों आया, किस बॉडी के अगेंस्ट में आया, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसने एक हमारी अच्छा, पहले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नीति का क्या मतलब हुआ। नीति का क्या मतलब हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल नेशनल मतलब राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संस्थान है जो कि ट्रांसफ़र करेगा, मतलब परिवर्तन लाएगा हमारे भारत में अपनी पॉलिसीज़ के द्वारा, अपने इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के द्वारा। तो अगर हम कहें तो ये इसने हमारी एक 65 ईयर्स ओल्ड बॉडी को रिप्लेस किया है जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो अब इसका क्या काम है? ये एक तरीके से एज अ थिंक टैंक की तरह काम करता है, थिंक टैंक। और अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन और भी चाहिए तो मैंने जो अपनी बुलेटिन की सीरीज़, आई थिंक जून एंड मई की बुलेटिन सीरीज़ में आपको ये मिल जाएगा, इसके बारे में डिटेल में भी, उसमें भी मैंने आपको ये डिस्कस किया है। या ये एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, बट मैं आपके लिए कि समरी वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको सिर्फ उतना ही देखूँगा। ठीक है ना। तो अब जैसे थिंक टैंक है, टैंक का क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा होगा कि वाटर टैंक होता है, ठीक है ना, तो उसका क्या काम होता है? वाटर की सप्लाई करना। ऐसी ये थिंक का मतलब क्या है? विचारों का टैंक है जो कि आपके लिए इंफॉर्मेशन को फ्लो करेगा। ठीक है, ओके। अब ज़रा हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो इसके फंक्शंस हैं वो क्या क्या रहेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका चेयरपर्सन कौन है। इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो इस बॉडी का चेयरपर्सन बन जाता है। और इस टाइम जो वाइस पर्सन है, वाइस चेयरपर्सन, वो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से आप इसको लिख लीजिए अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से और इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी पोस्ट है जिसके जो कौन होल्ड कर रहा है अभी? श्री अमिताभ कांत। ठीक है, ओके। और फुल टाइम मेंबर में कौन कौन आ रहा है अभी? फुल टाइम मेंबर्स में श्री वी के सारस्वत और रमेश चंद। ठीक है, एक इसमें एक एक्स ऑफिशियो की भी पोस्ट है। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है कि जो वैसे तो इसके मेंबर नहीं है बट उनको अपनी वो एज अ मेंबर, जैसे मिनिस्टर की कैपेसिटी में है तो वो इसमें पोजीशन अपनी होल्ड कर लेते हैं। तो इसमें एक्स ऑफिशियो की कैपेसिटी में श्री राजनाथ सिंह जी हैं हमारे, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये बॉडी कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये बॉडी 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश हुई थी। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है एक तरीके से जैसे टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना, टू द जो भी एडवाइसेस वगैरह दिए हैं उसका क्या टेक्निकल सोल्यूशन भी है। और ये एक तरीके से जो हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा बॉटम अप अप्रोच यूज़ होता है, स्टेट लेवल के भी मिनिस्टर होते हैं और सेंट्रल लेवल के भी मिनिस्टर होते हैं जिनका से रहता है इन्फॉर्मेशन देने में, उसके बाद पॉलिसी बनती है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो क्या इसका एक ईयर एंड रिव्यू भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कि परफॉर्मेंस रिव्यू कि भाई कहाँ पर है, अगर कोई हमने पॉलिसी बताई थी या कोई हमने उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहा, वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो भी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, और ये एक तरीके से ये ग्रास रूट लेवल से एक तरीके से ओपन होगी, जिसमें एट विलेज लेवल का जो भी पर्सन होंगे उनका भी से मिल जाएगा, बिकॉज इसमें हम अपने चीफ मिनिस्टर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। ठीक है ना। और
एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना और नेशनल को डेवलप करना, ये सब इसकी बेनिफिट्स के अंदर आ जाता है। और गवर्निंग स्ट्रक्चर वगैरह वो मैंने आपको बता ही दिया है, कौन इस टाइम पे पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको सब बताई है, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।